दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने मेंबर्स से रिलेटेड एपीआईज को कंप्लीट कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग मेंबर्स को बैकएंड में डिस्प्ले करेंगे, मेंबर्स को क्रिएट करेंगे, मेंबर्स को एडिट करेंगे और मेंबर्स को डिलीट करेंगे। तो मैं आ जाता हूँ VS कोड में और यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ बैकएंड के अंदर। ठीक है, तो इसके लिए मुझे पहले एक फ़ोल्डर क्रिएट करना होगा। इस फोल्डर का मैं नाम दे देता हूँ मेंबर्स। अब इस फोल्डर के अंदर मैं 3 फाइलें क्रिएट करूँगा, show.jsx, create.jsx और edit.jsx। सबसे पहले हम show.jsx में वर्क स्टार्ट करेंगे। तो ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, अब इस कंपोनेंट के लिए हमें एक राउट डिक्लेयर करना होगा app.jsx में। तो यहाँ पर पहले तो हमें उसे कॉल करना होगा, इंपोर्ट करना होगा। तो इसे मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पर पेस्ट करूँगा, यहाँ पर मैं फोल्डर का नाम लिखूँगा मेंबर्स और यहाँ पर मैं लिखूँगा शो मेंबर्स। ओके, और इसके बाद बॉटम में आते हैं, यहाँ पर एक राउट डिक्लेयर करते हैं। मैं इसे कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, शो मेंबर्स और यहाँ पर अपना URL क्या होगा, admin/members और इसे हम हटा देंगे। ओके, अब इस URL को हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पर अपना ये टेक्स्ट लिख करके आ रहा है शो, जो कि इस कंपोनेंट में मैंने दिया है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये शो कंपोनेंट इस राउट के साथ कनेक्ट हो गया है। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हम ओपन करेंगे show.jsx जो कि है सर्विसेज फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये JSX वाला पार्ट कॉपी करेंगे। ओके, और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमें इंपोर्ट करना होगा हेडर, साइड बार इंपोर्ट करना होगा, लिंक इंपोर्ट करना होगा और देखते हैं नीचे फुटर इंपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, हमें मेंबर्स को डेटाबेस से फेच करना है। तो इसके लिए मुझे एक मेथड का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। तो यहाँ पर एक स्टेट और फेच मेथड, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, इसको बंद कर देते हैं और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं इसे चेंज करके लिखता हूँ मेंबर्स और यहाँ पर सेट मेंबर्स। ओके, अब इस मेथड का नाम होना चाहिए फेच मेंबर्स और अपना URL क्या होगा, यहाँ पर मेंबर्स। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम मेथड कॉल करेंगे सेट मेंबर्स और इसमें मैंने पास किया है result.data। तो result.data में हमें मेंबर्स का एरे मिलेगा और जब उसे हम सेट मेंबर्स मेथड में पास करेंगे तो मेंबर्स में मेंबर्स का डेटा सेट हो जाएगा। ओके, अब इस मेथड को हमें कॉल करना होगा। तो कॉल कैसे करेंगे, तो कॉल करने के लिए हम यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा यूज इफेक्ट। ओके, यहाँ पे क्लोजर और यहाँ पे ब्लैंक एरे और इसके अंदर हम कॉल करेंगे फेच मेंबर्स मेथड। अब मेंबर्स को हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम लिखेंगे मेंबर्स, यहाँ पर हम लिखेंगे मेंबर्स, यहाँ पर हम लिखेंगे मेंबर, यहाँ पर होना चाहिए member.id। तो यहाँ पर एक ये यूनिक की दे दी है। मेंबर का ID डिस्प्ले करेंगे, मेंबर का नेम डिस्प्ले करेंगे, मेंबर का जॉब टाइटल डिस्प्ले करेंगे। ओके, मेंबर का स्टेटस और यहाँ पर member.id। ओके, अब यहाँ पर हमें टेक्स्ट भी चेंज करना होगा, यहाँ पर होना चाहिए मेंबर्स। ओके, और यहाँ पर ये क्रिएट का एक लिंक है, तो इसे चेंज कर लेंगे बाद में। तो पहले से टेस्ट कर लेते हैं ब्राउज़र में, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं आया। इंस्पेक्ट करते हैं, कंसोल में जाते हैं तो यहाँ पर आ रहा है यूज स्टेट इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, एक्चुअली मैंने यूज स्टेट को इंपोर्ट नहीं किया है।
तो यूज स्टेट इंपोर्ट हो गया, और आई थिंक मुझे API URL को भी इंपोर्ट करना होगा, API URL और टोकन। तो यहाँ पर API URL और टोकन भी मैंने इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पर देखते हैं। एरर तो यहाँ पर अब चला गया है, मिनिमाइज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें मेंबर्स का डेटा मिल चुका है, ID 1, नेम में मोहित सिंह, यहाँ पर होना चाहिए जॉब टाइटल, तो चेंज कर लेते हैं, यहाँ पर होगा जॉब टाइटल। ओके, तो जॉब टाइटल, स्टेटस और यहाँ पर एक्शन बटन्स। यहाँ पर हम लोगों ने मेंबर्स को बैकएंड में डिस्प्ले कर लिया है। अब मेंबर्स को हम क्रिएट करेंगे। इसके लिए हम यूज़ करेंगे क्रिएट कंपोनेंट। तो मेंबर्स के अंदर क्रिएट डॉट JSX, अब ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट। ओके, और अब हमें यहाँ पर अपना फॉर्म लेकर के आना है। तो हम फॉर्म ले आएंगे यहाँ से क्रिएट डॉट JSX, जो कि है सर्विसेज फोल्डर के अंदर। तो ये JSX मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। और कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर आकर के हम इसे पेस्ट करेंगे। अब फिर से हमें कुछ फाइल्स इंपोर्ट करनी होंगी। फॉर एग्जांपल साइड बार हमें इंपोर्ट करना है, हेडर इंपोर्ट करना है, लिंक इंपोर्ट करना है, ओके, और आई थिंक फुटर इंपोर्ट करना होगा। अब इसके बाद हमें कुछ स्टेट्स चाहिए जो कि हम लोगों ने यूज़ की हैं। तो हमें चाहिए इस डिसेबल, ठीक है, और इमेज ID। तो यहाँ पर इस डिसेबल, सेट इस डिसेबल, इमेज ID, सेट इमेज ID, और यूज स्टेट को यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। अच्छा, ये हमें नहीं चाहिए, ये हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर यूज़ फॉर्म, और यूज़ फॉर्म को इंपोर्ट भी करना होगा। तो यहाँ पर यूज़ फॉर्म इंपोर्ट कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो नेविगेट चाहिए रीडायरेक्ट करने के लिए, और यूज़ नेविगेट को इंपोर्ट भी करना होगा। तो इंपोर्ट कर लिया यहाँ पर हम लोगों ने, ये देख सकते हो आप। अब ऑन सबमिट मेथड चाहिए और हैंडल फाइल, तो इसे भी हम कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर इसकी ज़रूरत है नहीं तो इसे हटा देंगे। और जब हमारा फॉर्म सबमिट होगा तो यहाँ पर URL क्या जाएगा, मेंबर्स। ओके, मेथड पोस्ट रहेगा, हेडर्स में कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, एक्सेप्ट एप्लीकेशन जेसन, ऑथराइजेशन बेयरर टोकन, ठीक है। यहाँ पर फॉर्म का डेटा, रिजल्ट में हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अब जैसे ही रिजल्ट आएगा तो हम यूज़र को रीडायरेक्ट कर देंगे मेंबर्स पेज पे, और अगर एरर आता है तो उसे टोस्ट में डिस्प्ले कर देंगे, और टोस्ट को भी हमें इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पर टोस्ट भी इंपोर्ट हो गया है। ओके, और आई थिंक मुझे यहाँ पर API URL को भी इंपोर्ट करना होगा, और टोकन को भी इंपोर्ट करना होगा, टोकन। तो यहाँ पर API URL इंपोर्ट हो गया है, टोकन भी इंपोर्ट हो गया है। ओके, अब एक बारी ब्राउज़र में आते हैं, देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर अभी मैंने राउट डिक्लेयर नहीं किया है, तो राउट भी डिक्लेयर कर लेते हैं। app.jsx से कॉपी करके पेस्ट करते हैं, और यहाँ पर अपना URL क्या होगा, तो members/create। ओके, अब यहाँ पर हमें इंपोर्ट भी करना होगा। तो क्रिएट मेंबर, और यहाँ पर क्रिएट कंपोनेंट। ओके, से कॉपी करते हैं, बॉटम में आते हैं। इस URL पे क्रिएट मेंबर कंपोनेंट मैंने कॉल कर लिया है। ओके, अब फिर से जाएंगे show.jsx में, और यहाँ पर अब हम अपना URL दे देंगे admin/members/create। ओके, तो अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर ब्लैंक आ रहा है, कोई एरर है, देख लेते हैं। क्या एरर है यहाँ पे, जो एडिटर इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, ठीक है, एक्चुअली फॉर्म में जो एडिटर का यूज़ किया गया है, ठीक है, और मुझे चाहिए नहीं तो मैं इसे हटा दूंगा। तो अब अपना फॉर्म यहाँ पर आ गया है, कोई भी एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लेबल चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, members/create। ओके,
और अगर यूज़र बैक बटन पे क्लिक करेगा तो मेंबर्स पेज पर आ जाएगा वो। ठीक है, नेम चाहिए, यहाँ पर नेम, प्लेस होल्डर भी होगा नेम, यहाँ पर नेम, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, एरर में नेम, ठीक है, और एरर्स डॉट नेम, और यहाँ पर भी एरर्स डॉट नेम। और इसके बाद हमें चाहिए डेजिग्नेशन, तो हम इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, सॉरी जॉब टाइटल यहाँ पर होगा, जॉब टाइटल। ओके, यहाँ पर भी जॉब टाइटल, जॉब टाइटल से हम इसे रजिस्टर करेंगे, और यहाँ पर एरर क्या होगा, द जॉब टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, तो नेम हो गया, जॉब टाइटल हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है तो इससे हटा देंगे। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन की भी ज़रूरत नहीं है, इसे भी हटा देंगे। अब जॉब टाइटल के बाद में हमें चाहिए लिंक्डइन यूआरएल के लिए एक फील्ड, तो यहाँ पर लिंक्डइन यूआरएल। ओके, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ लिंक्डइन यूआरएल। ओके, अब यहाँ पर प्लेस होल्डर होना चाहिए लिंक्डइन यूआरएल, और यहाँ पर भी होगा द लिंक्डइन यूआरएल फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, और यहाँ पर एरर डिस्प्ले, एरर आई थिंक मुझे इसमें डिस्प्ले करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शनल है, तो इसे हटा देते हैं, और यहाँ पर इसे भी हटा देंगे। ओके, ब्रैकेट हटा देंगे और इसको भी हटा देंगे। ओके, और यहाँ पर आई थिंक मैं भूल गया हूँ, यहाँ पर होना चाहिए एरर्स डॉट जॉब टाइटल, एरर्स डॉट जॉब टाइटल, एरर्स डॉट जॉब टाइटल। ओके, सो यहाँ पर नेम हो गया, जॉब टाइटल हो गया, लिंक्डइन यूआरएल फील्ड हो गया। अब इसके बाद मुझे चाहिए इमेज फील्ड, तो इमेज फील्ड यहाँ पर पहले से ही है। ओके, और इसके बाद चाहिए स्टेटस फील्ड, तो स्टेटस फील्ड भी यहाँ पर पहले से। एक बार फॉर्म देख लेते हैं। सो नेम, जॉब टाइटल, लिंक्डइन यूआरएल, इमेज, स्टेटस। सबमिट पे क्लिक करता हूँ, द नेम फील्ड इज रिक्वायर्ड, द जॉब टाइटल फील्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, तो अब इसे सबमिट करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं नेटवर्क ओपन कर लेता हूँ। ओके, सो जॉब टाइटल में यहाँ पर मैं देता हूँ जॉन डोई, और यहाँ पर CEO। ओके, लिंक्डइन यूआरएल में यहाँ पर मैं दे देता हूँ http google.com। ओके, और एक इमेज भी सेलेक्ट कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, ओपन किया मैंने, सबमिट किया मैंने। यहाँ पे मेंबर एडेड सक्सेसफुली, आप यहाँ पर देख सकते हो कि मेंबर हमारा ऐड हो चुका है। डेटाबेस चेक कर लेते हैं, तो डेटाबेस में भी यहाँ पर रिकॉर्ड आ चुका है। ओके, नेम में जॉन डोई, इमेज में इमेज आ गई है, जॉब टाइटल में CEO, लिंक्डइन यूआरएल में google.com, स्टेटस 1। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने मेंबर्स को डेटाबेस में ऐड कर लिया है, और नेक्स्ट अब हमें मेंबर्स को एडिट करना है। तो मेंबर्स को एडिट करने के लिए हमें एक फॉर्म क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एडिट कंपोनेंट। और एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर एक लिंक दे देते हैं साइड बार में, तो मैं साइड बार ओपन कर लेता हूँ, कॉपी करके मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेंबर्स, यहाँ पर मेंबर्स। ओके, तो अब यहाँ पर अपना लिंक भी आ गया है, मेंबर्स डैशबोर्ड, मेंबर्स पे मेंबर्स। ओके, सो मैं ओपन करता हूँ एडिट कंपोनेंट, जो कि है मेंबर्स फोल्डर के अंदर। ये होगा एक फंक्शनल कंपोनेंट। अब यहाँ पर हम अपना फॉर्म लेकर के आएंगे, जो कि मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। मेंबर्स के अंदर create.jsx फाइल है। ठीक है, तो इसे मैंने ओपन कर लिया है, और इसका JSX मैं कॉपी कर लेता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेने के बाद में इससे मैं बंद कर देता हूँ पहले। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे, और फिर से यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे हेडर, साइड बार एंड फुटर। ओके, अब इस कंपोनेंट के लिए हमें एक राउट भी डिक्लेयर करना होगा। तो app.jsx में जाएंगे, टॉप पे जाते हैं, पहले तो हम इसे इंपोर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर होगा एडिट मेंबर, और यहाँ पर एडिट कंपोनेंट। ओके,
अब इस कंपोनेंट को हम कॉल करेंगे यहाँ पर, तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर होगा एडिट मेंबर और यूआरएल क्या होगा, members/edit, और यहाँ पर मेंबर का आईडी। ओके, और इस यूआरएल को हम कॉल करेंगे एडिट बटन पे, तो show.jsx में जाएंगे, यहाँ पर admin/members, ओके, एडिट और मेंबर का आईडी। तो अब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, एडिट पे मैंने क्लिक किया तो अभी कोई एरर आ रहा है, मैं देख लेता हूँ क्या एरर है। कंसोल में जाता हूँ, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बारी। हैंडल सबमिट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके ठीक है। तो हमें यहाँ पर दो मेथड्स चाहिए, हैंडल सबमिट और हैंडल फाइल, जो कि हम क्रिएट से कॉपी कर लेंगे। तो ऑन सबमिट मेथड, ओके, और हैंडल फाइल। तो यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देते हैं, ओके। अब हमें चाहिए यूज़ फॉर्म हुक, तो उसे हमें इंपोर्ट करना होगा। सो पहले तो उसका सेटिंग हम कॉपी कर लेते हैं। सो यहाँ पर ये सब मुझे चाहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ, यूज़ स्टेट इंपोर्ट कर लेते हैं, तो इंपोर्ट हो गया होगा यूज़ स्टेट, ओके। और इसके बाद यूज़ फॉर्म को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट हो गया। यूज़ नेविगेट को इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट हो गया, ओके। तो एक बारी जाते हैं यहाँ पर, ओके। तो यहाँ पर अपना फॉर्म आ चुका है। यहाँ पर अब डेटा जो है ये प्रीफिल होना चाहिए। तो डेटा प्रीफिल करने के लिए पहले तो हमें डेटा को डेटाबेस से फेच करना होगा, और इसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर एक एसिंक मेथड, ओके। तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। मैं जाता हूँ यहाँ पर, ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक ये असिंक मेथड यूज़ किया गया है, तो इसे हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर आके इसके पेस्ट कर देते हैं। सो यहाँ पर एक ये ब्रैकेट लगाया, ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पर इसे क्लोज किया। अब इसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ और ये एक असिंक मेथड, ठीक है, और इसके अंदर ये अपना एक API मैंने हिट किया है। अब यहाँ पर URL क्या होगा, तो यहाँ पर URL होगा members, ओके। अब हमें चाहिए ये आईडी, जो कि आप ब्राउज़र में देख सकते हो, जो कि है 3। तो इसके लिए हम परम्स का यूज़ करेंगे। सो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है कॉन्स्ट परम्स इक्वल्स टू यूज़ परम्स, ओके। अब यूज़ परम्स को यूज़ किया तो इसे इंपोर्ट करना भी मैंडेटरी है। सो अब परम्स डॉट ID में हमें ID मिल जाएगा मेंबर का, जिसके बिहाफ पे हम मेंबर को डेटाबेस से फेच करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर अब हमें रिजल्ट मिलेगा, इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक स्टेट भी डिक्लेयर करना होगा, जिसके अंदर हम मेंबर का डेटा स्टोर करेंगे। मेंबर सेट मेंबर, ओके। तो सेट मेंबर को हम कॉल करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पर इसे हम ब्लैंक एरे से इनिशियलाइज कर लेंगे। सो यहाँ पर सेट मेंबर मेथड मैंने कॉल किया है और इसके अंदर मैंने पास किया रिजल्ट डॉट डेटा, जो कि है मेंबर का डेटा। तो अब यहाँ पर मेंबर के अंदर मेंबर का डेटा स्टोर हो जाएगा। सो अब हमें नेम में क्या सेट करना है, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट नेम। जॉब टाइटल फील्ड पर हमें क्या सेट करना है, रिजल्ट डॉट डेटा डॉट जॉब टाइटल। नेक्स्ट अब हमें यहाँ पर सेट करना है लिंक्डइन URL, ओके, लिंक्डइन URL, और स्टेटस में हमारा स्टेटस सेट हो जाएगा। तो एक बारी देखते हैं यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, API URL इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। तो API URL को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, टोकन को भी हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ओके। अब देखते हैं। सो अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि डेटा प्रीफिल हो चुका है। नेम में जॉन डोई, जॉब टाइटल में CEO, लिंक्डइन URL में अपना URL आ चुका है। इमेज यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हुआ और यहाँ पर इसे भी चेंज करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर इसे एडिट कर देते हैं
ओके, और इमेज को भी डिस्प्ले करना है तो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। मैंने इसे कॉपी कर लिया। अब मैं जाता हूँ इमेज फील्ड के पास, यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा मेंबर डॉट इमेज। अगर ब्लैंक नहीं है तो मेंबर का इमेज यहाँ पर डिस्प्ले कर दो मेंबर्स, और स्मॉल फोल्डर नहीं है, ठीक है। मेंबर्स के अंदर ही मेंबर की इमेजेस हैं। अब यहाँ पर फाइल यूआरएल को भी इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट हो गया, मैं दिखा देता हूँ आपको फाइल यूआरएल। ओके, सो आई होप अब यहाँ पर इमेज आ जाना चाहिए। तो अपना इमेज यहाँ पर आ गया है, और ये इमेज काफ़ी बड़ा है तो इसका साइज़ थोड़ा सा कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। और इसके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ विथ, और विथ में मैं यहाँ पर दे देता हूँ 100, ठीक है। छोटा सा इमेज दिखाते हैं, सही है। ओके, सो इमेज भी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेंबर का डेटा अपडेट हो जाना चाहिए। सो यहाँ पर पहले तो इसे चेंज करके मैं लिखूँगा अपडेट। ओके, अब ये फॉर्म जब सबमिट होगा तो हमारा ऑन सबमिट मेथड चलेगा। ऑन सबमिट मेथड को हम मॉडिफाई करेंगे, और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करना नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पर यूआरएल चेंज करना होगा। तो मेंबर्स स्लैश यहाँ पर कॉन्केटिनेट करेंगे मेंबर का आईडी, सो परम्स डॉट आईडी जो कि होगा मेंबर का आईडी। ओके, मेथड यहाँ पर होगा पुट। ओके, आई थिंक इतना इनफ है। अब हमारा मेंबर अपडेट हो जाना चाहिए। रिलोड करते हैं। जॉन डोई @CEO, और इमेज भी चेंज करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ये इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपडेट किया, यहाँ पर एरर आ गया, टोस्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, एक्चुअली टोस्ट को इंपोर्ट नहीं किया गया, इस वजह से यहाँ पर एरर आया। तो टोस्ट इंपोर्ट हो गया, ओके। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पर अपडेट हो गया है डेटा। फिर से ट्राई करते हैं। ये मैं हटा देता हूँ, जॉन डोई की जगह मैं लिखता हूँ मार्क डोई। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मैनेजर, और इमेज फिर से चेंज कर देते हैं। अब की मैं ये इमेज ले लेता हूँ, ओपन किया, अपडेट किया, मेंबर अपडेटेड सक्सेसफुली। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि डेटा अपडेट हो चुका है। ओके, सो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने मेंबर्स को अपडेट भी कर लिया है। लास्ट अब हमें मेंबर्स को डेटाबेस से डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, सो जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो मेंबर डेटाबेस से डिलीट हो जाना चाहिए, साथ ही साथ उसका इमेज भी डिलीट हो जाना चाहिए। सो इसके लिए मुझे आना होगा शो कंपोनेंट में, जो कि है मेंबर्स के अंदर। ओके, अब यहाँ पर हमें एक मेथड चलाना होगा। सो मेथड को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर मेथड होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर नहीं होगा। साइड बार को भी क्लोज कर देते हैं, app.js से क्लोज कर देते हैं इसको भी। सो मेथड हम कॉपी करेंगे यहाँ से डिलीट सर्विस मेथड। ओके, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और आकर के मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ। इसको हटा देते हैं। ओके, डिलीट सर्विस, इसको कर देते हैं डिलीट मेंबर। ओके, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट? यूआरएल क्या होगा, मेंबर्स, ठीक है। मेथड डिलीट रहेगा, हेडर्स हमारा सेम रहेगा। यहाँ पर हमें रिजल्ट मिल जाएगा। अगर रिजल्ट का स्टेटस आता है ट्रू तो न्यू सर्विसेज, इसे चेंज करके मैं लिखता हूँ न्यू मेंबर्स। न्यू मेंबर्स को हम यहाँ पर पास करेंगे। यहाँ पर हमें यूज़ करना है मेंबर्स। यहाँ पर होगा मेंबर डॉट आई डी नॉट इक्वल टू आई डी। ओके, यहाँ पर होगा सेट मेंबर्स। ओके, न्यू मेंबर्स, और यहाँ पर टोस्टर में अपना मैसेज। ओके, डिलीट मेंबर मेथड को अब हम कॉल करेंगे ऑन क्लिक इवेंट पे। तो ऑन क्लिक पे डिलीट मेंबर, और यहाँ पर पास किया गया है मेंबर का आईडी जिसके बिहाफ पे हमें डिलीट करना है। ओके, तो ट्राई करते हैं। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट?
ओके किया। सो मेंबर तो यहाँ पर डिलीट हो गया, बस टोस्ट में अपना मैसेज नहीं डिस्प्ले हुआ। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, टोस्ट को इंपोर्ट कर लेंगे। ओके, डिलीट करते हैं। ओके किया, मेंबर डिलीटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने मेंबर्स को डिलीट भी कर लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग मेंबर्स को अबाउट अस पेज पर डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर। ओके, तो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।